हेलो एंड वेलकम टू प्रावी पियर क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है बंध। बंध योग का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बंध क्या है, कौन कौन से बंध होते हैं, बंध किस प्रकार से आपको उसका अभ्यास करना चाहिए, इसके क्या क्या लाभ आपके शरीर में पहुंचते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए बंध के अभ्यास के दौरान में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। इससे पहले मैंने आपके साथ में चक्र का, सूर्य नमस्कार का और अष्टांग योग का ये भी वीडियो आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैंने योगा एंड मेडिटेशन की 50 MCQs की 3 सीरीज़ आपके साथ शेयर करी थी। आप चाहें तो वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक हैं, आप वहाँ से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज का, जैसे मैंने बताया, हमारा टॉपिक है बंध। तो बंध एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है लॉक करना। बंध के अभ्यास में शरीर के विशेष क्षेत्र में ऊर्जा के प्रवाह को रोक दिया जाता है और जब हम बंध खोलते हैं तो ऊर्जा शरीर में अधिक वेग से वर्धित दबाव के साथ में प्रवाहित होती है। योगा में विशेषतः 3 प्रकार के बंध होते हैं। आप जैसा कि इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। जब भी हम इन तीनों बंध का अभ्यास एक साथ करते हैं तो उसे महाबंध कहते हैं। यानी अगर हम एक एक करके उन बंध का अभ्यास करते हैं तो वो, अगर हम जालंधर बंध लगा रहे हैं तो वो जालंधर बंध है, महाबंध उड्डयन बंध है और मूल बंध है। लेकिन अगर जब हम इन तीनों बंधों को एक साथ लगाते हैं तो उसको महाबंध बोलते हैं। महाबंध, या अगर हम बात करें, आप इन तीनों बंध को अलग अलग भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो इन तीनों को एक साथ भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम एक एक बंध के बारे में बात करेंगे कि उस बंध से आपको क्या लाभ होते हैं या आपको क्या सावधानी बरतनी है और वो बंध आपको किस तरह से परफॉर्म करना है या उसका अभ्यास करना है। तो सबसे पहला बंध जो है वो है जालंधर बंध। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पिक्चर में कि किस प्रकार से जालंधर बंध को अभ्यास किया जाता है। जालंधर बंध को थ्रोट लॉक भी कहते हैं। इस बंध को थ्रोट लॉक कहते हैं और यह हमारे विंड पाइप या श्वास नली को बंद कर देता है और वायु को, अर्थात प्राण को, वहाँ पर ही रोक लेता है। जालंधर बंध हमारे विशुद्ध चक्र को जागृत करता है। अगर आप विशुद्ध चक्र को नहीं जानते हैं तो आप चक्र का हमारा वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे चक्र को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको वहाँ पर भी पता चल जाएगा कि क्या होता है चक्र, किस तरह से उसको जागृत किया जाता है। तो जालंधर बंध जो है वो विशुद्ध चक्र को जागृत करता है और यह हमारी थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि हमारा जो विशुद्ध चक्र है वो डायरेक्टली हमारे थ्रोट पे लगता है। तो जिससे, और हमारी जो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं वो हमारे थ्रोट में यानी कि गले में स्थित होती हैं। तो जब हम जालंधर बंध का अभ्यास करते हैं तो हमारा विशुद्ध चक्र जागृत होता है और विशुद्ध चक्र के जागृत होने से हमारा थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत अच्छे से काम करने या उसका फंक्शनिंग बहुत अच्छा हो जाता है। जो कि अगर हमारा थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड अच्छे से वर्क करता है तो जो उसका जो मुख्य कार्य है इन दोनों ग्लैंड्स का, वो है हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो, उसका रेगुलेशन अच्छा हो जाता है, यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है। अगर हम बात करें कि ये किस प्रकार से करा जाता है जालंधर बंध, तो सबसे पहले तो आपको एक सुखपूर्वक आसन में बैठना होगा। आप चाहें तो पद्मासन लगा सकते हैं या आपके लिए जो भी सुखपूर्वक आसन हो, आप उस सुखपूर्वक आसन में बैठकर अपनी आँखों को बंद कर लें और अपने शरीर को रिलैक्स करें। फिर धीमे धीमे आप गहरी सांस लें और उसको वहीं पर रोक लें। फिर आप अपने सिर को नीचे की तरफ झुकाइए जिससे कि आपकी जो चिन है यानी ठुड्डी है वो आपके चेस्ट को टच कर सके। फिर आप अपने शोल्डर्स या जो कंधे होते हैं आपके, उनको हल्का सा ऊपर उठाएं और आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। इसी पोजीशन को आपको 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है।
और यह आपका जालंधर बंद कहलाता है। इसी का अभ्यास आपको, अगर आप बिगिनर हैं तो आप 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करें और उसके बाद में फिर आप रिलैक्स हों, फिर ब्रीदिंग करें, फिर कुछ समय बाद आप इस बंद का अभ्यास करें और ऐसा करके आप 5 से 6 चक्र इस चीज़ के कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप इसमें मास्टरी कर रहे हैं, आप अच्छे से जालंधर बंद परफॉर्म करते आ रहे हैं बहुत लंबे समय से, तो आप इसके जो चक्र हैं, चक्रों की संख्या है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपने शुरुआत की है जालंधर बंद के अभ्यास की, तो आप 4-5 चक्र से ज़्यादा अभ्यास ना करें। अब हम बात करते हैं कि जालंधर बंद के अभ्यास से हमें क्या क्या लाभ या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जालंधर बंद जो है वो हमारी थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, उसके फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है। जो हमें प्रिकॉशंस, जो हमें सावधानियां बरतनी चाहिए वो ये है कि जो लोग भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हों उन्हें जालंधर बंद का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर लो हो या हाई हो, यानी कि उनका ब्लड प्रेशर अगर फ्लक्चुएट भी करता है, या किसी को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो वो भी जालंधर बंद का अभ्यास ना करें। अब हम देखते हैं हमारा जो सेकंड बंद है, यानी कि उड्डयन बंद, यह क्या है और इसका अभ्यास किस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो जो उड्डयन बंद है ये संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, उड और उड्डयन, जिसका मतलब होता है अपवर्ड, और बंद का मीन होता है लॉक करना। तो यहाँ पर ये जो उड्डयन बंद है ये हमारे जो एब्डोमेन है उसके ऊपर में लॉक लगाता है, जिससे हमें जो हमारे एब्डोमिनल का पूरा पोर्शन है उस पे ये वर्क करता है उड्डयन बंद। उड्डयन बंद को हम खड़े होकर और बैठकर दोनों ही अवस्थाओं में लगा सकते हैं। आप यहाँ जो पिक्चर देख रहे हैं उसमें वो लड़की खड़े होकर उड्डयन बंद का अभ्यास कर रही है, लेकिन हम इसको बैठकर भी लगा सकते हैं। उड्डयन बंद में आपके जो दोनों पंजे हैं, ये मैं खड़ी हुई स्थिति में बात कर रही हूँ। बैठने पर आप जो भी आपके लिए सुखपूर्वक आसन है आप उसमें ये उड्डयन बंद को लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको खड़े होकर लगा रहे हैं तो हमारे जो दोनों पंजे हैं वो हमारी जो शोल्डर की विड्थ होती है, यानी कि हमारा शोल्डर जितना चौड़ा है उस हिसाब से हमें अपने दोनों पंजों को खोल कर रखना है। और आपकी जो कमर है उस कमर के हिस्से से आपको आगे की तरफ थोड़ा सा बेंड होना है। आप देख सकते हैं हल्की सी नीज हमारी बेंड होती हैं। हमारे जो हाथ हैं वो हमारे नीज से थोड़ा सा ऊपर हमारी थाई पर रखे हुए होते हैं। उसके बाद में हम एक गहरी सांस लेंगे और फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे। फोर्सफुली यानी कि आपने एक लंबी सांस ली और उसको तेज़ी से उस पूरी की पूरी जो प्राण वायु होती है उसको हमने पूरा का पूरा बाहर निकाला। और अपने जो बेली है, जो नहीं हमारी बेली का पार्ट होता है और हमारे इंटेस्टाइन्स होती हैं, यानी कि हमारी आंतें होती हैं, उनको पीछे की तरफ चिपका लेंगे। और इसी पोजीशन को आपको 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। ये होता है उड्डयन बंद। जैसा कि मैंने आपको बताया था जालंधर बंद में भी कि अगर आप शुरुआत में इसको अभ्यास करना शुरू कर रहे हैं, आप प्रैक्टिसनर हैं या आप बिगिनर हैं, तो आपको बहुत कम सेकंड के लिए होल्ड करना है। और होल्डिंग सिर्फ उतनी होनी चाहिए कि जिसमें कि आप कंफर्टेबल हों। जहाँ पर आपको लगे कुछ अनईजीनेस, तो वहाँ पर आपको ब्रीदिंग नॉर्मल कर लेनी है और आपको उस बंद का जो अभ्यास है वो वहाँ पे ख़त्म करना है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप उड्डयन बंद या जालंधर बंद कोई भी बंद आप अभ्यास कर रहे हैं, तो आपने जैसे ही एक्सहेल किया या इनहेल किया, जब आप वापस से अपनी सेम पोजीशन पे आते हैं तो आपको बहुत ग्रेजुअली यानी बहुत स्लोली वापस होना है। जैसे कि उड्डयन बंद के लिए हमारी जो हमारा पोस्चर था उसको धीरे धीरे हम अपनी चिन को ऊपर करेंगे। स्लाइटली हम अपनी जो कमर का हिस्सा जो आगे झुका हुआ था उसको पीछे की तरफ लाएंगे। फिर हम स्ट्रेट होंगे, हमारे हाथों को प्लेस करेंगे सही जगह पर और नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। ऐसा ना हो कि आपने जैसे ही जो हमारी ब्रीदिंग है उसको वापस से आपने वो होल्डिंग जो थी उसको ख़त्म करी और एकदम झटके से आप उठ गए। कोई भी जो योग है ना उसमें बहुत आसानी से और हम बहुत सिंपल तरीके से करते हैं, उसमें बहुत हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हड़बड़ी होने से हमारा जो लाभ मिलना होता है हमें उस पोस्चर का या किसी भी प्राणायाम का, वो हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। तो हमें ये सारी सावधानियां बरतनी चाहिए।
आपने जब 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड किया, फिर उसके बाद आप नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और इस सेम प्रोसेस को दोबारा से आप अभ्यास करेंगे। ऐसा आप 5 से 6 बार भी कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपको धीरे धीरे वक्त होता जाए अभ्यास करते हुए, तो आप इन चक्रों की संख्या को बढ़ा भी सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो हमें उड्डयन बंध के अभ्यास से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा बेनिफिट है वो ये है कि यह हमारे पेट की मांसपेशियों को स्ट्रेंथन करता है, यानी कि उन्हें ताकत देता है, उन्हें मजबूत बनाता है। हमारी जो लंग की कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। यह हमारी पेट की मांसपेशियों और जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं हमारे, जैसे कि हार्ट, स्टमक, लीवर, पेनक्रियास, किडनी, गॉल ब्लैडर, इन सभी का ये मसाज करता है और इनके कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह हमारी पाचन क्रिया को भी अच्छा करता है। और हमें यहाँ पर कुछ सावधानियाँ भी बरतनी चाहिए उड्डयन बंध के अभ्यास से पहले। जिन्हें भी पेट या आंतों में अल्सर हो या हार्निया जैसी बीमारी हो, वो इसका अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो और हार्ट से संबंधित कोई भी बीमारी हो, वो भी इस उड्डयन बंध का अभ्यास ना करें। और स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन्स और ऐसी महिलाएं, ऐसी स्त्रियां जिन्हें मासिक धर्म आया हो, वह भी इसका अभ्यास ना करें। अब हम देखते हैं हमारे तीसरे बंध को, जो है मूल बंध। तो मूल बंध यानी कि रूट लॉक, ये हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है। और इस आसन को हम किसी भी अगर आपको इसका सबसे अच्छा लाभ पाना है तो आप सिद्धासन में बैठकर इसको परफॉर्म कर सकते हैं, और या अगर आप चाहें तो इसको पद्मासन में बैठकर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें मूल बंध को किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोटस आसन में बैठ सकते हैं। आपके दोनों जो लेग हैं वो क्रॉस होंगे, और वो क्रॉस इस तरह से होंगे कि आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। आपका जो पूरा फोकस है वो आपके पेल्विक फ्लोर पे एकाग्र होना चाहिए, वहाँ पर ही आपका जो फोकस है वो केंद्रित होना चाहिए। आपकी जो ग्रोइन रीजन है, यानी कि आपका जो एनस का पार्ट है, जहाँ से हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलता है, उस जगह पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और आपका जो राइट फुट है उसकी जो हील होती है, यानी कि हमारे जो दाएं पैर की एड़ी होती है, वो आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, या आपके लेफ़्ट फुट की भी एड़ी, वो दोनों चीज़ें आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, उस जगह पर प्लेस होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक लंबी सांस अंदर की तरफ लेनी है, और आपको अपने जो एनल का एरिया है, यानी कि आपका जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है बाहर, वहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट फील होगा। आपको अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन करना है, और उसके बाद आपको फोर्सफुली एक्सहेल करना है। इसी सेम पोजीशन को आपको कंटिन्यू परफॉर्म करना है जब तक आप उस ब्रीदिंग में या उस पोस्चर में कंफर्टेबल हैं, तब तक आप उस चीज़ को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद आप नॉर्मल जो आपकी कंफर्टेबल पोजीशन थी, आपको एक्सहेल करना है और रिलैक्स हो जाना है। ये जो मूल बंध है ये बेसिकली आपके एनस या जो एनल पार्ट होता है वहाँ पर लगता है। आपको ध्यान ये देना है कि आपको जब आपने इनहेल किया है, तो आपको वो कॉन्ट्रैक्शन अपने एनस के पार्ट पे फील होना चाहिए। आपको अंदर की तरफ, आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप हवा को अंदर की तरफ खींच रहे हैं आपके एनस से, ना कि आपके नॉस्ट्रिल से या आपके माउथ से। आप अपने एनस की जगह से जो वायु है उसको अंदर की तरफ खींच रहे होते हैं। तो यही सेम प्रोसेस आपको जितनी देर भी आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो आप 10 से 15 सेकेंड्स के लिए भी कर सकते हैं, और आपको इसके 5-6 राउंड जो हैं वो करने होंगे। और अगर आप बहुत टाइम से कर रहे हैं तो आप इसके 60 राउंड तक भी जा सकते हैं, लेकिन 60 राउंड से ज़्यादा आपको ये जो मूल बंध है उसको परफॉर्म नहीं करना चाहिए। मूल बंध जो है, ये हम किसी भी अगर प्राणायाम में परफेक्शन चाहते हैं, तो हम मूल बंध के साथ में अगर हम किसी प्राणायाम को करते हैं तो हमें उसका बेनिफिट ज़्यादा प्राप्त होता है। जो इसकी प्रैक्टिस करते हैं कंटिन्यू, वो आप देखेंगे उनमें जो बुढ़ापा है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी में बुढ़ापा नहीं आए, लेकिन हाँ, उनमें बुढ़ापा बहुत देर से आता है। उनमें जो एजिंग है वो बहुत देर से आती है। वो हमेशा ऐसा लगेगा आपको कि वो जवान है।
उनमें बुढ़ापा देर से आता है। और ये जो प्रोसेस है आपका, ये अभ्यास जो है आपका मूल बंध का, इससे आपकी भूख खुलती है और आपका जो कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी मूल बंध के अभ्यास से ख़त्म होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर महाबंध। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम इन तीनों जो हमारे बंध हैं, यानी कि हमारा जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध, इन तीनों बंध का अभ्यास जब हम एक साथ करते हैं तो उसको बोलते हैं महाबंध या ट्राइबंध। इनमें अगर आप महाबंध लगाते हैं तो महाबंध सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब तक आप इन तीनों बंध में, यानी कि जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध, इन तीनों में आप मास्टरी ना कर लें, आप इनमें विशेषज्ञ ना हो जाएं, तब तक आपको महाबंध नहीं लगाना है। जब आप इन तीनों के अभ्यास में निपुण हो जाएंगे तब आपको महाबंध का अभ्यास करना है। महाबंध में जितने भी बेनिफिट्स हमें मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध में मिलते हैं, वही बेनिफिट्स हमें महाबंध लगाने में मिलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो भी महिला गर्भवती हैं वो भी महाबंध को ना लगाएं। यानी कि आप अगर गर्भवती महिला हैं तो आपको किसी भी बंध के अभ्यास से दूर रहना है, आप किसी भी बंध के अभ्यास को नहीं कर सकती हैं। और अगर स्त्रियां मासिक धर्म में हैं तो वो भी अवॉइड करें किसी भी बंध को लगाने में। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।